स्वादिष्ट और कुरकुरे मूंग दाल भजिया बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप छोटी वाली पीली मूंग दाल और साथ ही मैं यूज कर रही हूँ आधा कप ये छिलके वाली हरी दाल भी। मैंने क्या किया था, दोनों को अच्छे से धो के 3-4 घंटे पहले भिगा दिया था। ये देखिए फूल की अच्छे से सॉफ्ट हो गई है, आप इसको तोड़ भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसी हमको दाल चाहिए। अब आता है आपका पहला जरूरी टिप, वो ये है कि इसको सबसे पहले फ्रेंड्स हमको छानना है। इसका जो पूरा पानी है ना वो पूरी तरीके से निकल जाएगा, वरना क्या होता है ना, कभी कभी गलती से ज्यादा पानी अगर मिक्सी में चला गया तो आपका जो बैटर है पूरा गीला हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपका जो पेस्ट है ना वो पूरा महीन हो जाएगा, पतला हो जाएगा, तो फिर वो ऑथेंटिक दाल बड़ा का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। और अब मैं इसको ट्रांसफर कर रही हूँ मिक्सी में। आप चाहे तो 2 बैचेस में भी कर सकते हैं। अच्छा, ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ी सी दाल करीबन 3 से 4 टेबल स्पून बचा के रख रही हूँ, उसको हम बाद में यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें मैं डालूंगी थोड़े से अदरक, कुछ लहसुन के टुकड़े, और अब इसमें बिना पानी डाले इसका दरदरा पेस्ट तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम दरदरा टेक्सचर तैयार हो गया है। इसको ट्रांसफर कर लेंगे किसी बोल में। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको लगे तो बस 1 से 2 टीस्पून पानी डाल सकते हैं इसको चलाने के लिए। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बिल्कुल ऐसा टेक्सचर हमको चाहिए, ये परफेक्ट टेक्सचर है। अगर इतना काम आपने कर लिया ना बराबर, बस तो आगे के आपके भजिया परफेक्ट ही बनने वाले। अब इसको एक्स्ट्रा टेस्टी बनाने के लिए बनाएंगे एक स्पेशल मसाला। तो छोटी सी मिक्सी में डाल रही हूँ थोड़े से धनिया के सीड्स, करीबन 1 टेबल स्पून। 1 टीस्पून में डाल रही हूँ सौंफ, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। 1 टीस्पून काली मिर्च के दाने, 1 टीस्पून जीरा और 2 से 3 सूखी लाल मिर्चें। इनका दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स देखा आपने, एकदम दरदरा मिक्सचर तैयार हो गया। ये जो मसाला है ना थोड़ा सा मुंह में आता है, इसलिए ज्यादा टेस्टी लगता है पाउडर्ड मसाले के मुकाबले। तो अब जो दाल हमने बना के रखी थी उसके ऊपर डाल देंगे। जो दाल हमने बचा के रखी थी ना, वो इसकी वजह से क्या होगा, मुंह में भी थोड़ा सा दाल का टेस्ट आएगा और बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 टीस्पून भर के मसाला जो कि अभी हमने तैयार किया था। थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें, थोड़ा सा हींग, 1 प्याज मैंने यहाँ पे डाला है जो कि एकदम फाइनली चॉप की, एकदम बारीक कटा हुआ। इससे बहुत ही बढ़िया टेक्सचर आएगा, टेस्ट आएगा और हल्की सी मिठास भी आती है, बहुत अच्छा बाइट आता है इसका। साथ ही मैं डाल रही हूँ फ्रेश धनिया और अब लास्ट में मैं डाल रही हूँ नमक, ताकि ज्यादा पानी नहीं निकले बैटर का। ठीक है, तब इस बैटर को अच्छे से मिक्स करते जाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, बैटर थोड़ा सा हल्का भी हो जाएगा, तो जब आप तलेंगे ना तो अच्छे से फूलेगा। और जो दाल फ्रेंड्स हमने डाली है ना, उसका जो क्या टेक्सचर आता है मैं आपको क्या ही बताऊं। एकदम मुंह में जब बाइट लेंगे ना तो दाल का टेक्सचर भी आएगा, एकदम ऐसे पिसा पिसा सा दाल बिल्कुल नहीं लगेगा। और अब इस बैटर में मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून भर के चावल का आटा। जी हाँ फ्रेंड्स, इससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा नमी है, एक्स्ट्रा मॉइस्चर है इस बैटर में, वो भी उड़ जाएगा और साथ ही जो आपके मूंग दाल भजे एक्स्ट्रा क्रिस्पी करारे बनेंगे। ठीक है, इसको भी डाल के मिक्स कर लीजिएगा, पर बहुत ज्यादा बिल्कुल नहीं डालना है, बस 2 से 3 टेबल स्पून। और फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पे ग्रेटेड आलू भी यूज कर सकते हैं, उससे भी आपको एक्स्ट्रा टेस्ट मिलेगा। बस इसको भी मिक्स कर लिया और अब ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना के, या छोटा छोटा बस ऐसे बैटर जैसे नॉर्मली हम मगोड़ी भजिया वगैरह बनाते हैं वैसे उठा के आप तेल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पे तेल पहले से मैंने गरम करने रख दिया है मीडियम हाई फ्लेम पे। इस पे थोड़े थोड़े करके ऐसे डालते जाएंगे। तो मैं ऐसे बॉल शेप के डाल रही हूँ, आप छोटे वड़े, बड़े वड़े या रैंडमली जो आपको शेप पसंद हो आप डाल सकते हैं। अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको जो फ्राई करना है ना वो है मीडियम हाई फ्लेम पे, लो पे नहीं, हाई पे तो बिल्कुल नहीं, वरना बाहर से डार्क हो जाएंगे, अंदर से पूरे कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम पे इसलिए क्योंकि दाल हमने कच्ची डाली है। ठीक है, तो दाल को अंदर तक के पकना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वरना फिर से आपका पेट खराब हो जाएगा। ये देखिए सारे बड़े इस तरह से डालते जाइए और इसको मीडियम हाई पे तलने में करीबन आपको 4 से 5 मिनट लग जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है 1 कप मूंग की दाल और थोड़ी सी हरी दाल। आप चाहें तो इस मिक्सचर को पूरा मूंग दाल से बना सकते हैं या फिर पूरा हरी दाल से भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ज्यादा टेस्टी बनता है। वैसा भी वीडियो मैंने बनाया है मेरे चैनल में। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाफ हाफ दोनों यूज कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, तो सारे बैचेस में फ्राई कर लीजिए। और फ्रेंड्स इसके अलावा मैंने कांदा भजिया बनाया है, वड़ा पाव बनाया है और एक ही बैटर से ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के भजिए भी बनाए, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ट्राई करती हूँ हर मौसम के हिसाब से आपको रेसिपीज दो। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए सारे भजी अच्छे से फ्राई हो गए, इनको निकाल देंगे।
तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और करारा और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, इसके बड़े बड़े भजिया बना लीजिएगा, इसको ठंडा कर लीजिए, उसके बाद इसको आधे टुकड़ों में काट के फिर से आप इसको हाई फ्लेम पे फ्राई कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि सिंधी सन्ने पकोड़े बनाए जाते हैं। देखिए कितने ज़्यादा क्रंची बने। और अब मैं क्या कर रही हूँ, मिर्चियों में ऐसे स्लेट दे रही हूँ ताकि मिर्ची फटे ना तेल पे, और मिर्चियों को भी फ्राई कर देंगे। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मैं तो हमेशा करती हूँ। तो जल्दी से डिप डिप कर देंगे इन मिर्चियों को, और जब मिर्चियाँ गर्म ही हैं उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा नमक, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि समोसा मिर्ची मिलता है मार्केट में। तो सारे भजिया और मिर्ची तैयार हो गए। बट फ्रेंड्स रुकिए, आगे मैं आपको और एक मज़ेदार चाट बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा थोड़ा सा बैटर रह गया था, तो मैंने क्या किया, उसकी छोटी छोटी मगोड़ियाँ तैयार कर ली, बिल्कुल इस तरह से, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी है ये। और इसको मैं डाल दूंगी इस दोने में। इसके ऊपर डाल देंगे बढ़िया से नमकीन दही, ये मीठी दही बिल्कुल नहीं है, थोड़ी सी हरी चटनी, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। बिल्कुल इसी तरह से मगोड़ी चाट मिलती है फ्रेंड्स रायपुर में सदर बाजार चौक में। अगर आपने खाया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर ऊपर से डाल सकते हैं आप टमाटर, लाल मिर्च, ज़ीरा पाउडर और धनिया, मतलब जैसे भी आपको गार्निश करना हो, जैसे आपको पसंद है। तो इस तरह से भी आप मगोड़ी चाट एंजॉय कर सकते हैं, खास करके इस बारिश के मौसम में। तो कैसी लगी फ्रेंड्स आपको आज की रेसिपी, ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको चटपटे और मसालेदार दाल वड़ा की रेसिपी बनानी है जिसके साथ मैंने चटनी भी बताई है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप वो वीडियो चेक कर सकते हैं।